हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती सतीश। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी थी। तो मुझे ये बात करनी थी कि एलटी ग्रेड जो है कि 2025 की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो जिनको जिनको फॉर्म अप्लाई करना है तो वो लोग पहले अपना OTR करवा लीजिए, उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि बिना OTR के फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो आप लोग पहले अपना OTR करवाइए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करवाइए, और जितनी जल्दी जल्दी हो सके आप लोग उतनी जल्दी फॉर्म अप्लाई करें। तो फॉर्म अप्लाई करने की डेट जो है वो 29 जुलाई से शुरू होकर के 28 अगस्त तक है। और उसमें मतलब जो भी करप्शन वगैरह आप लोगों को करवाना होगा तो उसकी 5 सितंबर तक उसकी मतलब डेट है। तो कोई अगर त्रुटियां रह गई तो उसकी और फीस पे करने की भी। तो आप लोग अपना अपना OTR पहले करवा लीजिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और खूब सारा टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को। और जिनको नहीं पता है तो वो लोग ये भी मतलब जान लीजिए कि एलटी ग्रेड में प्री मेंस भी होगा, उसके बाद जो है उसमें माइनस मार्किंग भी है। तो मतलब उस हिसाब से पढ़ाई करिएगा कि जो है हमें जिस क्वेश्चन में हम श्योर हों हम उसी को कर पाएँ। और वरना मतलब माइनस मार्किंग का तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो खूब सारा टाइम दीजिए, क्योंकि घर गृहस्थी और ये सारी चीज़ें जीवन में तो हमेशा चलती रहेंगी। काम तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं घर का। हम हाउसवाइफ के लिए तो फ़िलहाल मतलब ये चीज़ें हैं कि हम कितना भी मतलब करते रहेंगे, हमारा काम कभी नहीं ख़त्म होने वाला। घर गृहस्थी बच्चे ये तो हमेशा हर टाइम चलता ही रहेगा। और में मतलब ये है कि हम लोग पढ़ाई कर लेंगे, अगर अच्छी जगह अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे तो फिर मतलब इन सब संघर्ष को करते हुए अगर हम वो चीज़ें हमको मिलेंगी ना तो फिर हम उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप लोग चलिए घर गृहस्थी बच्चा सब कुछ ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि हमें जब आगे कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो हमें उसके लिए सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि बिना त्याग के हम कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। और बच्चों की बात, भाई जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनको भी लगता होगा कि हम अपने बच्चों को समय दें, सब कुछ दें। हाँ ठीक है, वो सब चीज़ें, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को ही चिपका के रखोगे हर समय अपने पास तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप हर समय घर गृहस्थी काम में लगे रहोगे, तो आप किचन में लगे रहोगे, घर के कामों में लगे रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखिए ये टाइम ही ऐसा है, आप जैसे भी कह लें, सबकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, हर कोई सपोर्टिव नहीं होता है। मेरे साथ खुद वो चीज़ें हैं कि कोई सपोर्टिव नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता। हस्बैंड है वो करते हैं, बट उनकी भी तो जॉब है, उनको भी तो सुबह से शाम तक अपनी जॉब करनी है, बच्चे को स्कूल जाना है, सब कुछ करना है। तो मैं अकेले हर चीज़ को मैनेज करती हूँ और कर रही हूँ। उसके साथ साथ मुझे जितना टाइम मिलता है मैं पढ़ाई में भी अपना मतलब अच्छा एफ़र्ट डाल रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं 8 से 10 घंटे पढ़ाई करूँ। अभी मेरे 2 घंटे 3 घंटे, अगर आप मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप अगर जैसे आपने आज वन डे चैलेंज लीजिए, वन डे आपने 1 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन का चैलेंज है कि आप 2 घंटे पढ़ाई करेंगे। उसके लिए आप कोशिश करिए कि आप कम से कम 4 घंटे तो पढ़ाई के लिए अपने निकालेंगे ही निकालें। तो इस तरीके से अगर आप चैलेंज लेकर के करेंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका उस चीज़ों में मन लगे और आप वो चीज़ कर पाएँ। तो मेरा तो यही है कि भाई ऐसे करके आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखिए कोई किसी का सपोर्ट नहीं करने वाला है, नहीं देने वाला है। तो खुद से ही करना है, सारी चीज़ों को खुद से ही करना है। और प्राइवेट वगैरह में पढ़ाने लिखाने का मतलब जो लोग इस समय अगर कर रही हूँ तो वो प्लीज़ अगर कर रही हैं, अगर उनका टाइम नहीं मिल रहा है तो आप लोग पहले इस पे फोकस करिए, उसके बाद कुछ और देखिए। मैं तो मतलब मेरे हस्बैंड का और मेरा तो यही मानना है कि प्राइवेट में जाएंगे बहुत ज़्यादा 7,000 8,000 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी, इससे ज़्यादा तो कोई देने वाला है नहीं। कोई कितना भी कह ले कि मुझे इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना होता है, तो मैं नहीं मानती इस चीज़ को। क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज़ को जानती हूँ, मैंने किया भी है। मैं शादी के पहले भी टीचिंग वगैरह कर रही थी, शादी के बाद भी मैंने मतलब देखा
और मैंने उस चीज़ को समझा और जाना। तो इससे अच्छा है कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, मुझे अच्छी पोस्ट मिल जाती है जो भी है, तो कहाँ 10,000 12,000, कहाँ 80,000 85,000, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो वो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा कि ये 10,000 देगा, तो मुझे नहीं लगता। वो मतलब कुछ लोग ऐसी होती है ना कि उनको लगेगा अरे उन्होंने बीएड करा है, उन्होंने ये करा है, तो चलो मैं भी डिग्री ले लूँ, बस उन्होंने करा है तो मैं भी ये चीज़ कर लूँ, मैं भी डिग्री ले लूँ। तो उनको उनको तो सब मतलब डिग्री से मतलब है कि मुझे डिग्री मिल जाए बस। तो डिग्री लेना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, उस लेवल पे जा रहे हो, तो उसको मतलब सही जगह उस चीज़ का यूज करो ना। तो मेरे हिसाब से तो यही है फ़िलहाल। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो फुल वॉच करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।